नमस्कार साथियों, एक बार फिर इंटेलिजेंट गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक आपको रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टैटिक जीके का देश व राजधानी बहुत सरल भाषा में याद कराने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से याद कर सको तो सबसे पहले भारत भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये आपको आसानी से याद हो जाएगी, इसमें ट्रिक बताने की कोई जरूरत नहीं है। बांग्लादेश बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश भारत से 3 दिशाओं से ढका हुआ है। बांग्लादेश क्या? भारत से 3 दिशाओं से ढका हुआ है, तो उसकी राजधानी हो गई ढाका। अब इसको आप इस सब प्रकार समझ सकते हो कि ये मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब ये 3 दिशाओं से बांग्लादेश है, 3 दिशाओं से भारत से कुछ इस प्रकार से ढका हुआ है, तीनों दिशाओं से यूं करके। तो इसकी राजधानी क्या हो गई बांग्लादेश की? ढाका। तो बांग्लादेश क्या है? भारत से 3 दिशाओं से ढका हुआ है, तो इसकी राजधानी क्या हो गई बांग्लादेश की? ढाका। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने नेपाल की। नेपाल की राजधानी क्या होती है? नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। ये सभी को याद होगी। नेपाल ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी, ये भी बहुत सरल है, इस्लामाबाद। ये भी सबको पता ही होगी अधिकतर। अब श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे हाँ, तो लंका, लंका में किसका शासक था? रावण का। लेकिन रावण का क्या हो गया लंका में? रावण का हो गया वध। रावण का वध किसने किया? राम ने किया। तो लंका में रावण की क्या होती थी? लंका में रावण की होती थी जय जयकार। लेकिन उसका क्या हो गया? वध हो गया भाई लंका में। लंका में किसकी जय जयकार होती थी? रावण की। तो लंका में रावण की होती थी जय जयकार, लेकिन लंका में रावण का क्या हो गया? वध। तो लंका की राजधानी होगी आपकी जयवर्धनपुरा कोट्टे। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगी, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है बताने के लिए। मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की माले, बहुत सरल है, इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा। इसको याद करने की सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। बहरीन, बहरीन से आप याद कर लो बहरा, बहरीन से बहरा। मनामा से माँ, ना और माँ। तो आप अपनी माँ से कह रहे हो कि माँ ये तो बहरी हो गई है। माँ माने ना, बहरी। माँ बहरी हो गई है, ये माने ना, ये मेरी बात ना माने। बहरीन, माँ ये तो बहरी हो गई है, बहरी हो गई है, माँ ना माँ। माँ ये ना माने मेरी बात को, तो माँ ये बहरी हो गई है, ये मेरी बात को ना माने। तो बहरीन की मनामा। नेक्स्ट ताइवान, ताइवान की राजधानी है ताइपे। बहुत सरल है, आसानी से याद कर सकते हो, कुछ खास नहीं है इसमें। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। तुर्की, अब तुर्की क्या है? तुर्की की राजधानी याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये ओनली ट्रिक है। तुर्की क्या है? तुर्की और भारत में हमेशा बात विवाद होते रहते हैं, तो तुर्की और भारत के संबंध ज्यादा ठीक नहीं है। तुर्की क्या चल रहा है? तुर्की भारत के अंगारा पे चल रहा है, यानी तुर्की भारत की क्रोध पे चल रहा है, मतलब गुस्सा है भारत तुर्की से। तो तुर्की भारत किस पे चल रहा है? अंकारा पे चल रहा है, अंगारा पे, यानी भारत के लिए तुर्की अंगारा पे चल रहा है, अंगारा पे चलने का काम कर रहा है। तो तुर्की की राजधानी क्या हो गई? अंकारा। मंगोलिया, मंगोलिया की उलान बटोर। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि किसी ने, हाँ, किसी ने आपसे कहा या किसी से कहा मंगोलिया, मांग के लिया, मांग के लिया। कहीं पर भंडारा चल रहा था और किसी ने किसी से कहा कि मंगोलिया मांग के लिया, भंडारे से मांग कर लिया। लेकिन उसने कहा उलान बटोर, वहां से सब क्या कर ले गए हैं? बटोर ले गए, वहां से सब बटोर ले गए हैं। वहां पर जितने भी उल्लू थे, उल्लू का मतलब इंसान, जितने भी उल्लू थे वो सारे के सारे बटोर ले गए, वहां पर कुछ भी नहीं बचा है।
मंगोलिया यानी मांग कर ले आ, उलान बटोर मतलब उल्लू सब बटोर के ले गए, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो मंगोलिया की उलान बटोर। लेबनान, लेबनान की राजधानी बेरूत, बहुत सिंपल है, आसानी से याद हो जाएगी। जापान, हाँ अब जापान की राजधानी टोक्यो। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे कोई पान खाए और पान खाने के बाद दीवार पे थूकता है तो उसको क्या करना चाहिए, तुरंत टोकना चाहिए। तो जो कोई पान खा के दीवार पे थूके उसे तुरंत टोक्यो, पान खाने वाले आदमी को टोक्यो, पान खाकर थूकने वाले को टोक्यो। तो जापान की हो गई आपकी टोक्यो। जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी आप कुछ इस प्रकार याद कर सकते हो कि जॉर्डन एक खिलाड़ी था, प्लेयर था, जो कि बास्केटबॉल अच्छी तरह से खेल सकता था। जॉर्डन ने बास्केटबॉल खेलना किससे सीखा, अपनी अम्मा से। जॉर्डन बास्केटबॉल खेलना किससे सीखा, अपनी अम्मा से। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान, जॉर्डन ने बास्केटबॉल खेलना कहाँ से सीखा, अम्मान से। तो अम्मान जॉर्डन की राजधानी अम्मान। नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या होती है, नॉर्वे की ओस्लो। तो इसको याद करने की ट्रिक है, नॉर्वे यानी नाव को और स्लो चला, नाव को और स्लो चलाओ, नाव को और स्लो चलाओ। नाव अगर तेज हो गई तो नाव डूब जाएगी, इसलिए नाव को क्या करना चाहिए, स्लो चलाना चाहिए, नाव को और स्लो चलाओ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी हंगरी। हंगरी, तो जब आप हंगरी होते हो तो हंगरी में अगर आपको कोई चीज दी जाती है तो क्या होता है, उसमें बड़ा टेस्ट आता है खाने में उसको। तो हंगरी की हो जाएगी बूढ़ा टेस्ट, यानी बड़ा टेस्ट आता है, बूढ़ा से आप याद कर लो बड़ा टेस्ट। तो हंगरी, जब हम हंगरी होते हैं तो हमें खाने में बहुत टेस्ट आता है। तो हंगरी की राजधानी क्या हो गई, बड़ा टेस्ट। डेनमार्क, डेनमार्क की कोपेनहेगन। इसको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ कि सपोज करो आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, अब ऐसे रास्ते से जा रहे हो वहां पर क्या है, शेर है, क्या है, शेर की गुफा है, और आपके दोस्त ने आपको क्या कहा है कि पिस्तौल लेके चलना, डेनमार्क पिस्तौल लेके चलना, इस पे मार्क, ये इस रास्ते पे मार्क लगा हुआ है कि आगे शेर है, आगे क्या है, शेर है, मार्क लगा हुआ है कि आगे क्या है, शेर है। तो उसने अपने दोस्त से पूछा आप वो लेके आए हो पिस्तौल, उसने मना कर दी, भाई मैं पिस्तौल नहीं लेके आया, मैं पिस्तौल नहीं लेके आया, मैं पिस्तौल नहीं लेके आया। तो इतना सुनते ही उसका दोस्त कांपने लगा, क्योंकि ये किसकी गुफा है, शेर की, डेनमार्क। डेनमार्क आगे मार्क बना हुआ है कोपेनहेगन, उसने कहा मैं तो पेन लेके आया हूँ, पेन लेके आया हूँ मैं तो शेर से बचने के लिए उनके पास क्या था, कुछ नहीं। तो दोनों क्या होने लगे, कांपने लगे, यानी मार्क देखते ही आगे शेर की गुफा है, दोनों क्या होने लगे, कांपने लगे। डेनमार्क की कोपेनहेगन यानी मार्क देखते हुए आगे शेर की गुफा है, दोनों कांपने लगे क्योंकि उनके पास पिस्तौल वगैरह नहीं थी। तो डेनमार्क की राजधानी हो गई कोपेनहेगन। आगे चलो, आगे याद करते हैं स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। इसको हम कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि दीपावली, दीपावली के दिन स्वीट्स, घर में क्या आते हैं, स्वीट्स। तो स्वीट्सों का घर में, होम में स्टॉक लग जाता है, यानी भंडारा लग जाता है, एक प्रकार से बहुत सारी मिठाइयां हो जाती हैं। यानी स्वीडन स्टॉक होम, घर एक होम, होम में क्या हो जाता है, स्टॉक लग जाता है मिठाइयों का। स्वीडन की स्टॉक होम यानी होम में स्टॉक लग गया, बहुत सारी मिठाइयां इकट्ठी हो गई, स्टॉक लग गया, स्टॉक भाई स्वीडन, स्वीडन यानी स्वीट्स का स्टॉक, स्टॉक लग गया किसमें, होम में, किसका, स्वीट्स का। तो स्वीडन की स्टॉक होम। इसके बाद हम याद करेंगे नेक्स्ट स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की बर्न, इसको याद करने का तरीका भाई, स्विट्जरलैंड, अब जैसे आप अपने दोस्त से कहते हो कि भाई मैं तो स्विट्जरलैंड गया था, कहां पर गया था, स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड। अब इतना कहते ही आपके दोस्त क्या होंगे, बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे आपसे कि ये तो वैसे ही फेंक रहा है, ये स्विट्जरलैंड कैसे जा सकता है। आपके दोस्त क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे आपसे। अगर आपने अपने दोस्तों से कह दी कि मैं तो स्विट्जरलैंड गया था, तो आपके दोस्त क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, बर्न, क्या हो जाएंगे, बर्न। तो स्विट्जरलैंड के इससे याद कर सकते हो आप, बर्न। इसके बाद हम बात करते हैं कुवैत की। तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, इसमें याद करने की कोई खास बात नहीं है। मकाऊ, मकाऊ की राजधानी है मकाऊ, इसको भी बहुत सिंपली याद कर सकते हो। ब्रुनई, हाँ इसे याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ब्रुनई। तो जब आप स्विट्जरलैंड गए और आपने उनसे कहा कि भाई मैं तो स्विट्जरलैंड गया था, तो वो क्या हो गए, बर्न। लेकिन
आप क्या करे, आपने स्विट्जरलैंड से एक सेट लेके आए, कौन सी सेट लेके आए, नई ब्रू नई, और आपने उनसे कहा भाई ब्रू नई, यानी ब्रो मैं तो नई सेट लेके आया हूँ स्विट्जरलैंड से। तो पहले ही बर्न हो गए थे, तो उन्होंने क्या कहा, आपने पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ उस सेट में, तो उन्होंने कहा बंदर शेरी, तू बंदर बंदर के समान लग रहा है, बंदर जैसा लग रहा है, बंदर शेरी, तू बंदर सा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बंदर सा। ब्रूनई, ब्रूनई सेट लेके आऊं, कैसा लग रहा हूँ, बंदर शेरी, बंदर सा लग रहा है, तू बंदर सा, कैसा लग रहा है, बंदर सा। फिलीपींस, फिलीपींस की क्या है, फिलीपींस की मनीला, सिंपल है, याद कर सकते हो इसको, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। सीरिया, सीरिया की राजधानी दमिश्क, सीरिया की दमिश्क, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सीरिया, सीरिया, सपोज करो कोई लड़का है और उसका शरीर हो रहा है, सूख रहा है, वो कैसा हो रहा है, सूख रहा है, तो उसको क्या है, सरिया, सरिया सा हो रहा है, तो उसको आदमी क्या कहेगा, सरिया, भाई तू क्या हो रहा है, सरिया सा निकल रहा है, तेरी तो दम निकले पड़ा है, क्या निकला है, दम निकला पड़ा है, दम नहीं है तुझमें, सरिया सा हो रहा है, दम नहीं है, क्या नहीं है, दम नहीं है, दमी सक, दम निकला हुआ है तेरा, कैसा है तू, सरिया सा हो रहा है और दम नहीं है, दम निकला पड़ा हुआ है तेरा, तो सरिया की, सीरिया की दमी सक। सऊदी अरब, सऊदी अरब की रियाद, सिंपल है, याद कर सकते हो आप, इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है। आगे नेक्स्ट सिंगापुर, सिंगापुर की, सिंगापुर सिंपल है, याद कर सकते हो। साइप्रस की निकोसिया, साइप्रस की निकोसिया, साइप्रस की निकोसिया। हांगकांग, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, हांगकांग की विक्टोरिया। अब इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, हांगकांग को छोड़ो, आप किंग को देखो, किंग, किंग को, किंग, तो किंग की क्या होती है, किंग की क्या होती है हमेशा, किंग की विजय होती है, क्या होती है किंग की विजय, किंग की होती है विजय, तो किंग की क्या होती है विजय, विजय को इंग्लिश में कहते हैं विक्ट्री, क्या कहते हैं विक्ट्री, तो किंग की क्या होती है विक्ट्री, तो किंग की विक्टोरिया, यानी किंग की क्या होती है विजय, विजय को इंग्लिश में कहते हैं विक्ट्री, तो विक्टोरिया, किंग की विजय, विक्टोरी, विक्टोरिया, किंग की विक्टोरिया, किंग की क्या होती है विजय, तो किंग की राजधानी हो गई आपकी विक्टोरिया। इसके बाद ओमान, ओमान की मस्कट, सिंपल है, याद कर सकते हो आप। संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात की अबू धाबी, इसको याद करने की ट्रिक है, अमीरात यानी अमीर, यानी वो इतना अमीर है, इतना अमीर है, लेकिन फिर भी उसके अब्बू किसका काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, धोबी। वो इतना अमीर है फिर भी उसके अब्बू किसका काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, धोबी, तो अमीरात की धोबी, इतना अमीर होने के बाद भी बताओ उसके अब्बू किसका काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं। उसके बाद आता है उज्बेकिस्तान, क्या आता है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। 1 मिनट वेट करो, थोड़ा मैं चेक करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, 1 मिनट वेट। हाँ, तो हमारा वीडियो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो आगे मैं आपको बताता हूँ, कहाँ तक आगे, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जैसे कोई आदमी ताश खेल रहा है, तो उसके पास क्या है, उसके पास कोई ऊंचा पत्ता आ गया, कोई उच्च पत्ता यानी बढ़िया पत्ता आ गया, यानी उज्बेकिस्तान, यानी कोई आदमी ताश खेल रहा है, उसके पास कोई ऊंचा पत्ता आ गया, तो वो क्या होगा, उजबेगा, उजबे मतलब उछलेगा, वो उछलेगा, ज्यादा उछलेगा, अगर उसके उजबे यानी ऊंचा पत्ता आ गया है, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, ऊंचा पत्ता आ गया, या फिर ताश खेल रहा है और उसका क्या हो गया, पत्ता उसके पास ऊंचा आ गया, तो क्या करेगा, उजबेगा, उजबे मतलब उछलेगा, तो उजबे से ताशकंद, यानी ताश खेल रहा और कोई ऊंचा पत्ता आ गया, उज्बेकिस्तान की ताशकंद। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान को आप, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कजाकिस्तान से आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, जैसे सपोज करो कर्ज लिया है आपने किसी से, तो आपको क्या करेगा, वो ताना मारेगा। अगर आपने किसी से एक बार कर्ज ले लिया, तो जब तक आप उसका कर्ज दे नहीं दोगे तब तक वो आपको क्या करता रहेगा, ताना ही मारता रहेगा। तो कजाकिस्तान की अस्ताना। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी तुर्कमेनिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान की क्या है? अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। इसको आप याद कर सकते हो कुछ इस प्रकार से कि तुर्क के जो लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ऐश मौज करते हैं। क्या करते हैं? ऐश करते हैं। तुर्क के लोग क्या करते हैं? ऐश करते हैं। तो ऐश से आप याद कर सकते हो अशगाबाद। अशगाबाद। नेक्स्ट आता है हमारा ताजिकिस्तान। क्या आता है? ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान, हाँ, तो ऐसे सपोज करो ताजिकिस्तान को याद करने का फॉर्मूला बताता हूं मैं। ताजिकिस्तान यानी आपने बैंक से लोन लिया है, और लोन लिया है तो आपकी किस्त आई, ताजा ताजा किस्त आई आपकी। ताजिकिस्तान यानी ताजा ताजा किस्त आई, तो आपने अपनी किस्त को नहीं भरा। तो आप जब अपनी किस्त को नहीं भरोगे तो सब क्या हो जाएंगे? दुशानवे यानी दुश्मन हो जाएंगे आपको। आप अगर कोई चीज फाइनेंस पे लेने जाते हो तो जब आप जाते हो तब तो सब बड़ी अच्छी सी बात करेंगे उसे बेचने के लिए, लेकिन अगर आप अपनी किस्त को सही समय पर नहीं भरते हो, ताजाकिस्तान यानी किस्त को अगर सही समय पर नहीं भरते हो तो लोग क्या हो जाएंगे? आपके दुश्मन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दुश्मन। तो ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान तो सभी के क्या हो गए? दुश्मन हो गए आपके। क्या हो गए? दुश्मन, दुशानवे। इसके बाद आती है यमन। यमन की राजधानी साना। सिंपल है, आसानी से याद कर सकते हो। रूस की मास्को, सभी को पता होगी। स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ये भी बहुत सिंपल है, स्पेन की मैड्रिड। स्पेन की मैड्रिड। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि जैसे सपोज करो, ट्रिक है वैसे, कोई खास ट्रिक नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ अपने हिसाब से। मैड्रिड यानी उसके तो इतनी जोर से पेन हो रहा था, उसके किसी ने इतनी तेज मार दिया पेन, पेन से मार दिया, पेन से मार, यानी पेन हो रहा था उसके, सपोज करो पेन हो रहा था, पेन हो रहा था तो क्या हो गया? मर्डर। मैड्रिड से मर्डर याद कर सकते हो। पेन से मारने से क्या हो गया? मर्डर हो गया। इतनी तेज उसे किसी ने पेन से मार दिया कि उसकी इतनी तेज पेन होने लगा कि उसका मर्डर कर दिया। किससे कर दिया? पेन से मर्डर कर दिया, यानी इतनी तेज पेन हो रहा था कि मर्डर कर दिया उसका। कैसे भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जिया। पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वारसा। बहुत सिंपल है, आसानी से याद हो सकती है पोलैंड की वारसा। पुर्तगाल, पुर्तगाल की लिस्बन। ये भी बहुत सिंपल है, आसानी से याद हो सकती है। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ये भी आसान है, आसानी से याद हो सकती है। यूनान, यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस। यूनान शब्द आपको अगर जहां कहीं भी देखने को मिलता है, किसी किताब में अगर आपने पढ़ा हुआ, जहां भी यूनान मिलता है वहां पर आपको एथेंस शब्द जरूर मिलता है। ये दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो यूनान की राजधानी एथेंस, आपने बहुत किताब में पढ़ा हुआ यूनान की एथेंस। यूके, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन की लंदन। यूके, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन की लंदन। यूके की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो लंदन है, इंग्लैंड की भी पूछी जाए तो भी लंदन है, और ग्रेट ब्रिटेन की भी पूछी जाए तो भी लंदन है। तो अगर आपको तीनों में से कोई भी आता है पेपर में तो आप क्या टिक करोगे? लंदन। सर्बिया, सर्बिया की राजधानी वेलग्रेड। सर्बिया की वेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी वेलग्रेड। इसके बाद यूक्रेन, यूक्रेन की आपको याद ही होगी, हाल ही में इतनी लड़ाई हुई यूक्रेन, यूक्रेन में। तो यूक्रेन की राजधानी सभी को पता है, न्यूज में भी ये काफी दिन तक चला था, यूक्रेन की का मैटर, यूक्रेन का मैटर। तो यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव। फिनलैंड, फिनलैंड की हेलसिंकी, फिनलैंड की हेलसिंकी, फिनलैंड की हेलसिंकी। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, जैसे आपने कोई सांप का फन देख लिया या सांप फन देख लिया, फन, तो आप क्या हो जाओगे? हिल जाओगे फन देख के। अचानक अगर सांप का फन देख लिया, फन काटते हुए किसी को, तो आप क्या करोगे? हिल जाओगे, हिल जाओगे। क्या होगे? हिल जाओगे। फन देखते ही ना आप हिल जाओगे, हिल जाओगे, डर जाओगे, हिल जाओगे। तो हिल से हिल सिंकी, हिल सिंकी। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपनी माल्टा। माल्टा की राजधानी वालेटा है। इसको आप कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हो कि माल, माल यानी पैसा। वॉलेट, माल को आप किस में रखते हो? अपने वॉलेट में। तो माल्टा की वालेटा, माल को किस में रखते हैं? वॉलेट में। माल को किस में रखते हैं? वॉलेट में। तो माल की, माल्टा की वॉलेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड की डबलिन। इसको आप कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हो, सपोज करो आयरन, हाँ, डॉक्टर के पास आप गए और आपके बॉडी में क्या हो गई? आयरन की कमी हो गई। तो डॉक्टर आपसे क्या कह रहा है कि भाई डबल इन, तुम डबल इन करने लगो, तुम 2 गोली लेने लगो, डबल इन करने लगो, 2 गोली लेने लगो, क्योंकि आयरन की ज्यादा कमी हो गई है। डबल इन,
डबल इन करने लगो तुम, आयरन की कमी हो जाए तो क्या करो, डबल इन, दो गोली लो, डबल इन। इसके बाद नेक्स्ट आता है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। बहुत सिंपल है, याद कर सकते हो इजराइल, इजराइल की जेरूसलम, इजराइल की जेरूसलम। इसके पीछे एक गाना भी बना है, जोरू का गुलाम, उसको सुन लेना, वैसे ही याद हो जाएगी। इजराइल, जेरूसलम। दक्षिण कोरिया की सियोल, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल, और उत्तर कोरिया की क्या है, प्योंगयांग। क्या है उत्तर कोरिया, प्योंगयांग। कंबोडिया की राजधानी क्या है, कंबोडिया की नाम पिन्हा। कंबोडिया की राजधानी नाम पिन्हा, कंबोडिया नाम पिन्हा, कंबोडिया की नाम पिन्हा। कंबोडिया यानी कंबोडिया से आप याद कर सकते हो कबाड़े वाला, और कबाड़े वाले का नाम क्या होता है, पिन्हा। यानी नाम तो इतना छोटा होता है लेकिन उसके काम बहुत बड़े होते हैं। कबाड़िया वाला देखने में लगता है आपको गरीब, लेकिन वो गरीब होता नहीं है कैसे। कंबोडिया यानी कबाड़ी वाले का नाम तो क्या है, छोटा है, नाम तो पिन्हा है लेकिन काम बड़े बड़े हैं उसके, कबाड़िया वाले के। कंबोडिया यानी काम, नाम छोटा और काम, वो नाम छोटा काम बड़े बड़े। कबाड़िया के नाम पिन्हा, नाम छोटा है लेकिन काम बड़े बड़े हैं कबाड़िया के। मलेशिया, मलेशिया की कुआलालंपुर। बहुत आसान है, आसानी से याद हो जाएगी। मलेशिया की क्या है, मलेशिया की कुआलालंपुर है। मलेशिया की क्या है, कुआलालंपुर, मलेशिया की कुआलालंपुर। वियतनाम की राजधानी क्या है, वियतनाम की हनोई, वियतनाम की हनोई, वियतनाम की हनोई। भूटान की इंपोर्टेंट है, जरूर याद कर लेना, भूटान की थिम्पू है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा म्यांमार। म्यांमार की नायपीटा। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप घर पे आ रहा, आपने अपनी माँ से पूछा म्यांमार, माँ तूने मेरे छोटे भाई को क्या मारा है, म्या मार, म्या मार, म्यांमार, माँ तूने मारा है, माँ तूने मारा है, तो माँ क्या कहती है, माँ कहती है नाय पीटा। क्या कहती है माँ, माँ कहती है नाय पीटा, नाय बेटा मैंने इसको नाय पीटा, ये तो वैसे ही रो रहा है, ये तो वैसे ही रो रहा है। तो म्यांमार की राजधानी, माँ तूने मारा है, नाय पीटा, नहीं मैंने नहीं पीटा, ये वैसे ही रो रहा है, नखड़ा कर रहा है ये तो। म्यांमार यानी माँ तूने मारा है, नहीं मैंने तो नाय पीटा, यानी मैंने नहीं पीटा, ये तो वैसे ही रो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की काबुल है। इसको याद कर लेना आप अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन की क्या है, बीजिंग। सिंपल है, या फिर बीजिंग, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में बीजिंग नहीं हो तो बीजिंग, इसको भी आप टिक कर सकते हो, ये भी अगर दिया रखा हो। दो में से एक जरूर देगा, बीजिंग या बीजिंग, दोनों में से कोई भी आप टिक कर सकते हो। इराक की बगदाद। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। इराक की बगदाद, इराक की क्या है, बगदाद। थाईलैंड। इसके बाद नेक्स्ट आता है थाईलैंड। थाईलैंड की बैंकॉक। थाईलैंड की बैंकॉक, थाईलैंड, थाईलैंड की बैंकॉक। इसके बाद नेक्स्ट आता है अल्जीरिया। बहुत सिंपल है, इसकी अल्जीरियर्स है, अल्जीरियर्स, 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 अल्जीरिया की अल्जीरियर्स। मॉरिशस, मॉरियस, मारियस, मारियस की पोर्ट लुइस, मारियस की पोर्ट लुइस, मारियस की पोर्ट लुइस। इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जैसे आपने किसी को मार दिया, तो मार दिया तो क्या होगी, आपको सजा होगी, तो सजा के लिए आपको कहाँ पे ले जाया जाएगा, सजा के लिए आपको कोर्ट में ले जाया पड़ेगा। अगर किसी को मार दिया तो सबसे पहले कोर्ट लेके जाएंगे, कोर्ट लेके जाएंगे, कोर्ट लेके जाएंगे, कोर्ट से कोर्ट, और लेके जाएंगे से लुइस, लुइस यानी लेके जाएंगे। मॉरिशस, मारने के बाद जेल होगी, और जेल के बाद कहाँ लेके जाएंगे, कोर्ट में। मॉरिशस यानी मार दिया तो मॉरियस, मॉरियस, मारियस, मारियस की पोर्ट लुइस। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की है मपूतो। इसको आप मपूतो यानी माँ से याद कर सकते हो, ये भी किससे शुरू है, माँ से। मोजाम्बिक माँ से शुरू है, और मपूतो भी माँ से शुरू है, तो मोजाम्बिक की मपूतो आप माँ से याद कर सकते हो, माँ से मोजाम्बिक और माँ से मपीटो, मपूतो, मोजाम्बिक की मपूतो। नेक्स्ट आता है हमारा सूडान। सूडान की राजधानी क्या है, सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान की खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम, यानी सूडान, खार्तूम। इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, सूडान, सूडान यानी सूडान, सूडान यानी सूडान, सूडान
यानी तुम क्या हो, तुम। खारतुम से तुम ले लो आप, खारतुम से यहाँ से तुम उठा लो, और सुडौन, सुडौन से तुम डॉन, तुम डॉन हो, सुडौन, तुम डॉन हो, तुम डॉन हो, तो तुम डॉन हो, तुम से सुडौन, सुडौन तुम, सुडौन तुम, यानी तुम डॉन हो, तुम डॉन हो, खारतुम, खारतुम डॉन, खारतुम डॉन, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, डॉन तुम, इसका तुम ले सकते हो और इसका डॉन ले सकते हो, यानी डॉन हो तुम। तो तुम से आप लास्ट में याद कर लेना, लास्ट में क्या वर्ड था, तुम था भाई, लास्ट में तुम वाले को टिक कर देना, थार तुम वाले को, सो डॉन, यानी तुम डॉन, नहीं भाई मैं डॉन नहीं हूँ, तो सुडॉन, डॉन से आप याद कर सकते हो कि डॉन कौन है, तुम हो, डॉन कौन है, तुम, तो डॉन तुम, डॉन तुम, डॉन तुम याद करके याद कर सकते हो। युगांडा की है कंपाला, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। इसके बाद ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया की क्या है, ट्यूनिसिया की ट्यूनिस, ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस, इसको आप बोर रिपीट करके भी याद कर सकते हो, ट्यूनिसिया की ट्यूनिस है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, जिम्बाब्वे की हरारे। इसको याद करने की ट्रिक है, अगर आप जिम जाते हो तो जिम में क्या है, तो आप किसी को भी आसानी से हरा सकते हो, अगर जिम करते हो तो आसानी से किसी को भी हरा सकते हो, शरीर अच्छा ताजा बन जाएगा, तो जो जिम करता है वो हरा सकता है, जिम करे वो हरा सकता है, तुम जिम करते हो तो तुम किसी को भी हरा सकते हो, अगर जिम करते हो तुम तो जिम जिम करते हो तो हरा सकते हो, जिम करते हो तुम तो किसी को भी हरा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है मिस्र, तो मिस्र की इस प्रकार से याद कर सकते हो कि भाई मिस्र का हीरा बहुत प्रसिद्ध है, क्या है, मिस्र का हीरा बहुत प्रसिद्ध है, मिस्र का क्या प्रसिद्ध है, हीरा, मिस्र का हीरा, मिस्र का हीरा, तो मिस्र का, मिस्र से आप याद कर सकते हो मिस्र का हीरा, मिस्र का हीरा, तो मिस्र का हीरा यानी मिस्र की काहीरा, 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 मिस्र का काहीरा। घाना, घाना की अकरा, इसको याद करने की ट्रिक है, ऐसे कोई किसी से कहता है कि भाई ये लड़का तो घना करता है, क्या है, घना करता है, घना अकड़ता है, घना मतलब ज्यादा, ज्यादा करता है, ये लड़का तो घना करता है, कैसा, घना करता है, ये लड़का तो घना करता है, क्या करता है, घना अकड़ता है, ये लड़का तो भाई घना अकड़ता है, ये लड़का तो भाई क्या करता है, घना अकड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है चेक गणराज्य, चेक गणराज्य की क्या राजधानी, चेक गणराज्य की है प्राग, क्या है, चेक गणराज्य की प्राग। नेक्स्ट आती है आपकी मैसिडोनिया, मैसिडोनिया की राजधानी क्या है, मैसिडोनिया की है स्कोपजे, मैसिडोनिया की स्कोपजे, इसको याद ट्रिक करने की ट्रिक है कि जिसकी मोसिडोन हो वो क्या कर सकता है, वो कब्जे कर सकता है कहीं पर भी, जिसकी मोसिडोन हो वो हर किसी पर कब्जे कर सकता है, हर किसी चीज पर, तो मोसिडोन हो तो कब्जे कर सकते हैं, मोसिडोन हो तो आसानी से कब्जे कर सकते हैं, भाई मोसिडोन है इसकी, ये कब्जे कर सकता है, इससे मत भिड़ो, इसकी तो मोसिडोन है। नेक्स्ट आता है आपकी ऑस्ट्रिया, नेक्स्ट आपकी ऑस्ट्रिया, मैसिडोनिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, तो ऑस्ट्रेलिया की क्या है, वियना, बहुत सिंपल है, आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद आती है बेलारूस, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, बेलारूस की क्या है, मिन्स, बेलारूस की मिन्स। नेक्स्ट आती है आपकी कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा की ओटावा, इसको याद करने की ट्रिक है शॉर्टकट कि कान, मैं तुम्हारे कान और होठ दोनों को काट दूंगा। मैं तुम्हारे कान और होठ दोनों को काट दूंगा, या फिर शरीर के दो पार्ट्स होते हैं मेन, कान, कान किसका काम करता है, कान, कान से क्या करते कान से आप क्या करते हो, कान से भाई सुनने का काम करते हैं, तो सुनने का उल्टा होता है बोलना, तो बोलते किससे हो आप, होठ से, किससे बोलते हो, होठ से बोल सकते हो, तो कान, कान की हो जाएगी ओट, कान की होठ, कान की होठ, तो कनाडा की ओटावा, कान और होठ शरीर के भाग है। कान से क्या करते हो आप, कान से सुनते हो, होठ से बोलते हो, तो सुन, पहले क्या करोगे आप मेरी बात को किससे सुनोगे, कान से सुनोगे, और आपको समझ में नहीं आएगी तो आप किससे पूछोगे, होठ से पूछोगे, होठ हिला के मुंह हिला के अपना। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी क्या है, क्यूबा की हवाना, अब क्यूबा से याद कर लो आप, क्यूबा, क्यूबा से क्या याद कर लो, क्यूबा, कि भाई ट्यूब में क्या नहीं है, ट्यूब में हवा नहीं है, ट्यूबा यानी ट्यूब में क्या नहीं है, हवा नहीं है भाई, हवा ना,
ट्यूब में हवा नहीं है, ट्यूब में क्या नहीं है, ट्यूब में हवा नहीं है। नेक्स्ट आती है अपनी बरमुंडा। बरमुंडा की होती है हैमिल्टन। बरमुंडा की राजधानी क्या है, हैमिल्टन। बरमुंडा की हैमिल्टन। अगर आप मुंडा, मुंडा से याद रख लो मुंडी, मुंडी से मूड, मूड यानी सिर। सिर पर अगर आप क्या करोगे, हेलमेट लगा के नहीं चलोगे तो आप टंग जाओगे कहीं पर जाके, इसलिए सिर पर क्या करना चाहिए, हेलमेट यानी मूड। यानी मूड पर क्या है, हेलमेट लगा के चले, मूड पर क्या, हेलमेट लगा के चले। तो मूड यानी सिर, यानी मूड पर हेलमेट लगा के चले। बारों के ऊपर का जो मूड होता है, बारों के ऊपर का मूड यानी बरमुंडा, हेलमेट लगा के चलो, मूड पर हेलमेट लगा के चले सावधानी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपनी बहामाज। बहामाज की राजधानी क्या है, बहामाज। बहामाज यानी बहानेबाज। बहानेबाज कौन होता है, जब आप कटिंग कराने जाते हो तो नाई बहुत बहानेबाज होता है, वो कटिंग नहीं करता। तो नसाऊ की नाव रख लो, नाव। सा हटा दो फिलहाल के लिए, सा आप साइलेंट कर दो तो नाव हो जाएगा। यानी बहानेबाज नाव। नाव तो भाई बहुत बहानेबाज होते हैं। बहानेबाज कौन होते हैं, नाव। बहुत बहाना लगाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं बाल काटने में। तो बहामाज की यानी बहानेबाज नाव। बहामाज यानी बहानेबाज कौन होता है, नाव। तो नाव से नसाऊ। बस आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो मैं थोड़ी देर बाद अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।